उत्तराखंड की संस्कृति उसकी बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली धरोहर है और यह एक ऐसी विरासत है जिसे उसकी लोक कलाओं ने संजो कर रखा है। लोक कलाओं की दृष्टि से देवभूमि उत्तराखंड की धमक देश विदेश में हमेशा से रही है। और इन लोक कलाओं में सबसे प्रमुख रहे हैं हमारे लोकगीत। उत्तराखंड की संस्कृति को पहचान देने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है यहाँ के गीत संगीत और बोली भाषा ने। शुभ प्रणाम, मैं यशी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी नई सीरीज विरासत के बोल में। और आज हम जानेंगे एक बहुत ही पुराने न्योली अर्थात खुदेड़ गाने की पृष्ठभूमि को जिसने उत्तराखंड को एक बड़े फलक पर पहचान दिलाई। इस गीत में प्रयुक्त दो शब्द छाना और बिलोरी मूल रूप से बागेश्वर जिले के दो प्रसिद्ध गांव हैं जो कि एक दूसरे के पास स्थित हैं। यह दोनों गांव उत्तराखंड के ऐसे गांव हैं जहां अभी तक पलायन नहीं हुआ है और इसका मुख्य कारण है दोनों गांव के पास स्थित टाटा की मैग्नीसाइट फैक्ट्री। छाना बिलौरी गांव मेहनतकश लोगों से भरा गांव है और गांव में अच्छी खेती भी होती है। और एक ज़रूरी बात, यह गांव बहुत गर्म भी नहीं है जैसा कि इस गीत में बताया गया है। फिर इस प्रकार का गाना क्यों बना, यह भी एक रोचक सवाल है।
इस गाने में एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, आप मेरी शादी छाना बिलौरी गांव में मत करवाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है। मैं फूलों जैसी कोमल हूँ और आपकी प्यारी सी परी हूँ, तो फिर क्यों आप मेरी शादी छाना बिलौरी गांव में करवाना चाहते हैं? और अगर आपने मेरी शादी छाना बिलौरी गांव में की तो मैं वहाँ की तेज़ धूप से बीमार पड़ जाऊंगी। गीत को एक बार फिर से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गाना तो सुन लेते हैं मगर उसकी कहानी को छोड़ देते हैं, है ना जी? तो मज़ा तो तब है जब हम गाना भी सुने और उसमें खुद को डुबो दें। मुझे इस गाने का ओरिजिनल वर्ज़न का लाइसेंस नहीं मिल पाया। आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इस गाने का दूसरे वर्ज़न का लाइसेंस ख़रीदा है जो कि अभी आपने सुना। गाने के बोल से सबको लगता है कि छाना बिलौरी एक बहुत ही गर्म जगह होगी, या कुछ को लगता होगा कि छाना बिलौरी एक गीतकार की कल्पना मात्र होगी। दरअसल दोनों ही बातें सही नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है, चलिए जानते हैं। हुआ यूँ था कि आज से 80 वर्ष पूर्व बागेश्वर जिले के ही कांडा गांव की एक लड़की की शादी बिलौरी गांव में हुई थी। जब काफ़ी वर्षों तक उस लड़की को संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब उसकी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी और इससे उस लड़की को गहरा आघात पहुंचा और कुछ समय बाद वो अपने मायके वापस आ गई। लेकिन उसने अपने मायके वालों से पति की दूसरी शादी की बात छुपा दी। बहुत दिनों बाद जब उसके मायके वाले उसे वापस ससुराल जाने को कहने लगे, तब उसने यह बहाना बनाया कि छाना बिलौरी गांव में बहुत धूप पड़ती है और अगर मैं वहां गई तो मैं वहां जाकर धूप से मर ही जाऊंगी। वास्तव में यह उसके अंदर की पीड़ा थी, बावजूद इसके उसने सच्चाई सभी से छुपा कर रखी। फिर बाहर के किसी व्यक्ति ने महिला के पलायन को गीत का रूप दे दिया और छाना बिलौरी गांव की पहचान धूप से जुड़ गई। सन 1958 में बांसुरी वादक श्री प्रताप सिंह और श्री मोहन सिंह रीठागढ़ी के इस लोकगीत को गाने के बाद यह गीत लोकप्रिय बन गया। 60 के दशक में आकाशवाणी पर पहाड़ी गीतों के लिए पहला कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम था उत्तरायण। सन 1963 में आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम में सर्वप्रथम बीना तिवारी ने अपनी मधुर आवाज में इस गाने को गाया था और इसके बाद इस गाने को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसके बाद आकाशवाणी पर दूसरा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था
फौजियों के लिए। छाना बिलोरी की धुन और मर्म इतना लोकप्रिय हुआ कि इन दोनों कार्यक्रमों में रोज ही इस गीत की फरमाइश होने लगी और पहाड़ के इस गीत को पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि मिल गई। और एक वक्त ऐसा भी आया जब यह गीत पहाड़ की पहचान बन गया। छाना बिलोरी गीत को कई बड़ी जगहों पर सम्मान मिला। इस गीत का मर्म इतना हृदयस्पर्शी था कि इसे राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में भी गाया गया और कुमार रेजिमेंट ने भी इसे अपनी परेड की धुन में इस्तेमाल करते हुए गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक परेड की। धीरे धीरे इस गीत को इतनी प्रसिद्धि मिली कि इसे नए नए रूपों में गाया जाने लगा, लेकिन इस गीत का भाव और मर्म नहीं बदला। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक पेपॉन ने भी इसे देश विदेश में कई मंचों से गाया है। जंबिया बोझू लगला बिलोरी को हाथे की दातुली हाथे मरोली हाथे की दातुली हाथे मरोली जंबिया बोझू लगला बिलोरी को। तो ये थी आज की गीत यात्रा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह गीत यात्रा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे यशी ब्लॉग्स।